शिखा ने तब तक अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को दुरुस्त कर लिया। सामने वाले स्टॉप से ही दोनों ने चिड़ियाघर के लिए बस पकड़ी। काफी दूर घूमने के बाद दोनों चिड़ियाघर के उस एकांत में बैठ गए जहाँ पक्षियों के झुंड पानी और दूब घास पर किलोले मारते हुए और खेलियां करते हुए दिख रहे थे। एक बेंच पर सरस के बगल में बिल्कुल उसकी बाजुओं में फंसकर शिखा बैठ गई। शिखा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए सरस ने कहा, अच्छा शिखा, एक बात बतलाओगे? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे से इस बारे में कभी पूछती है कि इतनी देर तक तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो? पहले तो इस अनायास से सवाल पर चौंकी शिखा, फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, पूछती है, जरूर पूछती है, किंतु एक बात है सरस, मम्मी मुझ पर विश्वास बहुत करती है। इसी वजह से मैं भी आज तक अपनी कोई व्यक्तिगत बात उनसे छुपा नहीं पाई हूँ। उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। खुद मैंने बताया है उन्हें, जो हमारे दिल में है। क्या किसी अपने से छुपा कर रखे? ऐसा ही सिखलाया है मामी ने मुझे अब तक। और फिर मेरे बारे में, मेरे चुनाव या मेरे पसंद के बारे में मेरी मामी पूर्णतया संतुष्ट और भीको है। हाँ, एक बार जरूर तुमसे मिलने की इच्छुक है वो। मुझे क्या तुमने सब कुछ उन्हें बतला दिया है मेरे बारे में? सरस ने घूरते हुए पूछा उससे। हाँ, तुमसे एक बार बात भी करना चाहती है वो, ऐसी उनकी इच्छा है। अगर तुम मिलना पसंद करो तो उनसे। ठीक है, फिर तो जरूर किसी दिन तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा मुझे। कुछ रुककर फिर बोला वो, इसका मतलब तो तुम्हारे मामी काफ़ी उदार और सहृदय प्रवृत्ति की मिली हैं। सरस शिखा की बात से प्रभावित हो उठा। हाँ सरस, मेरी मामी मेरी भावनाओं की कदर करती है। मैं भी उन्हें हृदय से प्यार करती हूँ। शिखा एक सुख का अनुभव कर रही थी अपनी मामी के बारे में कुछ कहते हुए। उनके पास से ही एक प्रेमी जुगल गुजरा, जो हाथों में हाथ डाले मौधोसी और प्यार की बेहोशी के आलम में दुनिया से बेखबर आकर बैठ गया घास की फर्श पर। ये बस एक दूसरे को देख जा रहे थे। दूर उस कोने में नर बखत और मादा बखत आपस में चोंच से चोंच मिलाए प्रणय क्रीड़ा में लीन नजर आए उन्हें। सरस ने चोर नजरों से देखा शिखा को, फिर उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में लेकर धीमे से दबाया और दूर देखते हुए कहने लगा, देख रही हो इस जोड़ी को, कितना स्नेह और प्यार है इनमें। कभी कभी मैं डरकर और घबराकर समाज के भय से ये सोचने लगता हूँ कि कहीं तुम मुझसे अपने को बीच में ही अलग न कर बैठे। सरस के ओठों पर शिखा ने अपनी उंगलियां टिका दी और कहने लगी, मुंह से ऐसे बातें क्यों निकालने लगे तुम? ऐसे सोचना भी मत कभी। क्या तुम्हें मेरी आँखों में, दिल में, मेरी रोम रोम में अपना बिंब नजर नहीं आती? पता नहीं कहाँ कहाँ कालांतर तक भटकना पड़ा होगा मेरे रूह को तुम्हें पाने के लिए। मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरी मधुरम स्मृति, मेरी आवाज़, मेरी संपूर्ण अस्तित्व तुम में है सरस, सिर्फ तुम में। फिर भी ऐसा सोचते हो सरस? ये मेरा अटूट विश्वास है कि किसी जन्म में
दुर्भाग्यवश हम अलग जरूर हुए हैं, किंतु इस जन्म में फिर मिल गए। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और जब तक मेरी आत्मा इस संसार में रहेगी तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहूँगी। फिर भी कभी कभार मैं डरने लगता हूँ शिखा। सच तो ये है कि तुम मेरा सर्वस्व हो। मेरी आत्मा में संपूर्ण रूप से विलीन होकर तुम्हारी छवि, तुम्हारा स्वरूप एकीकार हो गया है। सरस भावुक शब्दों में अपने हृदय के उद्गारों को कहे जा रहा था। ऐसा था उनका पवित्र प्यार। चलो अब हम चलते हैं। मेरे कमरे पर से उपन्यास की हस्तलिखित प्रति उठा ले जाना, और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि वह संपूर्ण रूप से 1 सप्ताह में टाइप हो जाए। उसने शिखा की बाहें पकड़कर उठाया उसे और खड़ा हो गया। सरस के कमरे पर शिखा ने उपन्यास की फाइल को ले लिया। उसे तो सरस ने कहा, देखो, पूरी लगन और मनोयोग से टाइप करना, कहीं गलती ना हो जाए। जब तक तुम इसे टाइप करोगे मैं अपनी पीएचडी की अधूरी पड़ी थीसिस को पूरा करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कराए देता हूँ। अच्छा, फिर आओगे ना मेरे घर? शिखा ने विदा लेते हुए पूछा। आज इतवार है, अब मैं तुम्हें पूरे 1 सप्ताह नहीं मिलूँगा। अगले इतवार को ठीक शाम 5 बजे तुम्हारे घर पर ही आकर चाय पीऊँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब तक दोनों अपना अपना काम भी ख़त्म कर लेंगे। किंतु याद भी रहेगा इतवार का तुम्हें? शिखा ने दरवाजे के बीच में खड़े खड़े ही पूछा। हाँ बिल्कुल। अच्छा। शिखा ने सरस के हाथों को अपने अधरों और आँखों से लगाकर चूमा और चल दी।